हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, नीलगिरी। वहां रुक्मणी नाम की एक स्त्री रहती थी। रुक्मणी का स्वभाव शांत और मन कोमल था। उसके पति माधव गांव के सबसे दयालु वैद्य थे। दोनों का जीवन प्रेम की खुशबू से महकता था। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, महामारी के दौरान मरीजों की सेवा करते करते माधव स्वयं काल के गाल में समा गए। माधव की मृत्यु के बाद रुक्मणी के जीवन का रंग जैसे उड़ गया। गांव की कुप्रथाओं ने उसे अभागिन करार दे दिया। जो हाथ कभी उसे प्रणाम करते थे, अब उसे देखते ही लोग रास्ता बदल लेते। रुक्मणी को मंदिर जाने, उत्सवों में भाग लेने और यहां तक कि कुएं से पानी भरने तक की मनाही कर दी गई। वह अपने ही घर में एक कैदी बनकर रह गई। एक दिन गांव में 3 दिव्य सन्यासी आए। प्रथम सन्यासी ज्ञान, जिनकी आंखों में ब्रह्मांड का रहस्य था। द्वितीय सन्यासी कर्म, जिनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। तृतीय सन्यासी करुणा, जिनके चेहरे पर मां जैसी ममता थी। गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया, लेकिन सन्यासी सीधे रुक्मणी की टूटी हुई झोपड़ी के बाहर जाकर खड़े हो गए। गांव के मुखिया ने कहा, महाराज, वह तो अशुभ है, आप हमारे महल नुमा अतिथि गृह में चलिए। सबसे वृद्ध सन्यासी ने कहा, जहां अंधेरा सबसे गहरा होता है, वहीं दीपक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सन्यासियों ने रुक्मणी को 3 ऐसी चुनौतियां दी जो सावित्री की कहानी से अलग और गहरी थीं। 1. पहली चुनौती, वाणी का संयम, मौन की शक्ति। सन्यासियों ने उसे 3 दिन तक पूर्ण मौन रहने को कहा, चाहे कोई उसे कितना भी अपमानित क्यों न करे। गांव के युवाओं ने उसे चिढ़ाया, उस पर पत्थर फेंके, लेकिन रुक्मणी शांत रही। इस मौन ने उसे सिखाया कि बाहर का शोर तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक हम उसे भीतर जगह न दें। 2. दूसरी चुनौती, शून्य से सृजन, ममता की शक्ति। सन्यासियों ने उसे एक सूखा हुआ पौधा दिया और कहा, इसे अपने आंसुओं से नहीं, बल्कि अपने श्रम से हरा भरा करो। रुक्मणी ने मीलों दूर जाकर पानी लाया, खाद बनाई और उस सूखे ठूंठ की सेवा की। कुछ ही दिनों में उसमें लाल फूल खिल उठे। यह इस बात का प्रतीक था कि एक अकेली स्त्री भी बंजर जीवन में हरियाली ला सकती है। 3. तीसरी चुनौती, अंतिम भय का सामना, काल की परीक्षा। सन्यासियों ने उसे श्मशान के पास एक रात ध्यान करने को कहा। वहां उसे अपने पति की याद आई, मृत्यु का भय सताया, लेकिन उसने महसूस किया कि मृत्यु शरीर की होती है, प्रेम और आत्मा की नहीं। उस रात उसे डर पर नहीं, बल्कि मोह पर विजय प्राप्त हुई। परीक्षाएं समाप्त हुईं। जब रुक्मणी गांव लौटी तो उसके चेहरे पर अब विधवा की लाचारी नहीं, बल्कि एक सिद्ध महापुरुष का तेज था। उसी समय गांव में वही महामारी फिर से फैली। जहां सब डरकर भाग रहे थे, रुक्मणी ने अपने पति द्वारा सिखाए गए आयुर्वेद के ज्ञान का उपयोग किया। उसने दिन रात एक कर मरीजों की सेवा की। जो लोग उसे मनहूस कहते थे, आज वही उसके द्वारा दी गई जड़ी बूटियों से जीवन दान पा रहे थे। सन्यासियों ने जाते समय उसे आशीर्वाद दिया, बेटी, समाज तुम्हें जो नाम दे वह तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म है। आज रुक्मणी को गांव में महादेवी के नाम से जाना जाता है। वह अब किसी पर निर्भर नहीं थी। उसने गांव की अन्य विधवा और बेसहारा महिलाओं के लिए एक आश्रम खोला और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। शिक्षा, जीवन का कठिन दौर हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए आता है। नमस्कार दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइबर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।